श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 264वां अध्याय देव पूजा तथा वैश्वे देव बलि आदि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं परशुराम, अब मैं देव पूजा आदि कर्म का वर्णन करूंगा जो उत्पातों को शांत करने वाला है। मनुष्य स्नान करके आपो ही अष्टा आदि 3 मंत्रों से भगवान श्री विष्णु को अर्घ्य समर्पित करे, फिर हिरण्यवर्णा आदि 3 मंत्रों से पाग समर्पित करे। शन्नो आपः इस मंत्र से आचमन एवं इदमाप मंत्र से अभिषेक अर्पण करे। रथे अक्षशु एवं चतस्त्र इन 3 मंत्रों से भगवान के श्री अंगों में चंदन का अनुलेपन करे। फिर युवा सुवासा मंत्र से वस्त्र और पुष्पवती इत्यादि मंत्र से पुष्प एवं धुरसी आदि मंत्र से धूप समर्पित करे। तेजोसी शुक्रमसी इस मंत्र से दीप तथा दधि कारणों मंत्र से मधु पर्क निवेदन करे। नर श्रेष्ठ तदंतर हिरण्यगर्भ आदि 8 ऋचाओं का पाठ करके अन्न एवं सुगंधित पेय पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करे। इसके अतिरिक्त भगवान को चामर व्यंजन पादुका छत्र यान एवं आसन आदि को कुछ भी समर्पित करना हो वह सावित्र मंत्र से अर्पण करे। फिर पुरुष सूक्त का जप करे और उसी से आहुति दे। श्री भगवत विग्रह के अभाव में वेदिका पर स्थित जल पूर्ण कलश में तथा अथवा नदी के तट पर अथवा कमल के पुष्प में भगवान विष्णु का पूजन करने से उत्पातों की शांति होती है। काम में बलि वैश्वे देव प्रयोग भूमस्थ वेदी का मार्जन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों ओर अंकुश को बिछावे। फिर उस पर अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें होम करे। महाभाग परशुराम मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए सब प्रकार की रसोइयों में से अग्रासन निकालकर गृहस्थ द्विज क्रमशः वासुदेव आदि के लिए आहुतियां दे। मंत्र वाक्य इस प्रकार हैं। प्रभवे अव्याय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा। अग्ने नमः स्वाहा। सोमाय नमः स्वाहा। मित्राय नमः स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। इंद्राग्रभ्याम नमः स्वाहा। विश्वेभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। प्रजापत्ये नमः स्वाहा। अनुमत्ये नमः स्वाहा। धन्वंतरे नमः स्वाहा। वास्तु विश्वपते नमः स्वाहा। देवे नमः स्वाहा एवं अग्ने स्विष्ट कृते नमः स्वाहा। इन देवताओं को उनका चतुर्थ्यंत नाम लेकर एक एक ग्रास अन्न की आहुति दे। तत्पश्चात निम्नांकित रीति से बलि समर्पित करे। धर्मज्ञ पहले अग्नि दिशा से आरंभ करके तक्षा उपतक्षा अश्वा पूर्णा अरुंधिति धूर्मणि का अश्वपंती तथा मेघ पत्नी उनको बलि अर्पित करे। प्रभु नंदन ये ही समस्त बलि भागिनी देवियों के नाम है। क्रमशः अग्नय आदि दिशाओं से आरंभ करके इन्हें बलि दें। बलि समर्पण के वाक्य इस प्रकार हैं। तक्षाय नमः। अग्न्यायाम उपतिशाय नमः। याज्ञे अश्वाभ्यो नमः। नेत्रेत्ये पूर्णाभ्यो नमः। वारुण्याम निरुंधये नमः। वाव्ये धूर्मिणी काय नमः। उदीच्याम अश्वे पत्न्ये नमः। ईशान्याम मेघ पत्न्ये नमः। प्राच्याम भार्गव तदंतर नंदनी आदि शक्तियों को बलि अर्पित करें तथा
नंद्ये नमः, सौभाग्ये नमः अथवा सौभाग्ये नमः, सुमंगले नमः, भद्रकाले नमः, इन चारों के लिए पूर्वादि चारों दिशाओं में बलि देकर किसी खंबे या खूंटे पर लक्ष्मी आदि के लिए बलि दें। यथा श्रेय नमः, हिरण्यकश्यै नमः तथा वनस्पते नमः, द्वार पर दक्षिण भाग में धर्माय नमः, वाम भाग में अधर्माय नमः, घर के भीतर ध्रुवाय नमः, घर के बाहर मृत्युये नमः तथा जलाशय में वरुणाय नमः, इस मंत्र से बलि अर्पित करें। फिर घर के बाहर भूतभ्यो नमः, इस मंत्र से बलि भूत बलि के घर के भीतर धनधाय नमः कहकर कुबेर को बलि दें। इसके बाद मनुष्य घर से पूर्व दिशा में इंद्राय नमः, इंद्र पुरुषभ्यो नमः, इस मंत्र से इंद्र और इंद्र के पार्षद पुरुषों को बलि अर्पित करें। तत्पश्चात दक्षिण में यमाय नमः, यम पुरुषभ्यो नमः, इस मंत्र से वरुणाय नमः, वरुण पुरुषभ्यो नमः, इस मंत्र से पश्चिम में सोमाय नमः, सोम पुरुषभ्यो नमः, इस मंत्र से उत्तर में और ब्राह्मणे वास्तुष्पते नमः, ब्रह्म पुरुषेभ्यो नमः, इस मंत्र से ग्रह के मध्य भाग में बलि दें। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र से घर के आकाश में ऊपर की ओर बलि अर्पित करें। स्तुणिलाय नमः, इस मंत्र से पृथ्वी पर बलि दे। तत्पश्चात दिवाचारभ्यो भूतेभ्यो नमः, इस मंत्र से दिन में बलि दें तथा रात्रि चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, इस मंत्र से रात्रि में बलि अर्पित करें। घर के बाहर जो बलि की जाती है उसे प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल देते रहना चाहिए। यदि दिन में श्राद्ध संबंधी पिंडदान किया जाए तो उस दिन सायंकाल में बलि नहीं देनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में दक्षिणाग्न कुशों पर पहले पिता को, फिर पितामह को और उसके बाद पर पितामह को पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार पहले माता को, फिर पितामही को, फिर प्रपितामही को पिंड अथवा जल दें। इस प्रकार पितृ याग करना चाहिए। बने हुए पाक में से बलिश्वे देव करने के बाद 5 बलियां दी जाती हैं। उनके सर्वप्रथम गौ बलि है, किंतु यहाँ पहले काक बलि का विधान कहा गया है। काक बलि जो इंद्र, वारुण, वायु, यम एवं नेत्रेति देवता की दिशा में रहते हैं, वे काक मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड ग्रहण करें। इस मंत्र से काक बलि देकर निम्नांकित मंत्र से कुत्तों के लिए अन्न का ग्रास दे। कुकर बलि शाम और छबल, काले और चितकबरे रंग वाले 2 श्वान विवस्वान के कुल में उत्पन्न हुए हैं। मैं उन दोनों के लिए पिंड प्रदान करता हूँ। वे लोक परलोक के मार्ग में सदा मेरी रक्षा करें। गौग्रास त्रिलोक्य जननी सुरभि पुत्री गौएं सबका हित करने वाली, पवित्र एवं पापों का विनाश करने वाली हैं। वे मेरे द्वारा दिए हुए ग्रास को ग्रहण करें। इस मंत्र से गौ ग्रास देकर स्वसत्यन करें, फिर याचकों को भिक्षा दिलावें। तदंतर दीन प्राणियों एवं अतिथियों का अन्न से सत्कार करके गृहस्थ स्वयं भोजन करे। अनाहिताग्नि पुरुष निम्नलिखित मंत्रों से जल में अन्न की आहुतियां दे। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम देवकृत्य स्ने स्वजन्मासी स्वाहा, ओम पितृकृत्येन स्वयं जन्मसि स्वाहा, ओम आत्मकृत्य स्वेनो स्व जन्मसि स्वाहा, ओम मनुष्य कृत्य स्वेनो स्वम जन्मसि स्वाहा, ओम एनमो
जन्मसि स्वाहा यच्चा हेमनो विद्वान विद्वाचो च्वाकार उच्चा द्विस्वा सत्यस्यम सर्वसनेव अस्यम जनस्मसि स्वाहा अग्ने स्विष्ट कृते स्वाहा ओम प्रजापत्ये स्वाहा। यह मैंने तुमसे विष्णु पूजन एवं बलि वैश्वे देव का वर्णन किया। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में देव पूजा और विश्वे देव बलि का वर्णन नामक 264वां अध्याय पूरा हुआ। 265वां अध्याय दिक्पाल स्नान की विधि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम अब मैं संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाले शांति कारक स्नान का वर्णन करता हूँ, सुनो। बुद्धिमान पुरुष नदी तट पर भगवान श्री विष्णु एवं ग्रहों को स्नान करावें। ज्वर जनित पीड़ा आदि में तथा विघ्न राज एवं ग्रहों के कष्ट से पीड़ित होने पर उस पीड़ा से छूटने वाले पुरुष को देवालय में स्नान करना चाहिए। विद्या प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले छात्र को किसी जलाशय अथवा घर में ही स्नान करना चाहिए तथा विजय की कामना वाले पुरुष के लिए तीर्थ जल में स्नान करना उचित है। जिस नारी का गर्भ स्खलित हो जाता हो उसे पुष्करणी में स्नान कराएं। जिस स्त्री के नवजात शिशु की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती हो वह अशोक वृक्ष के समीप स्नान करे। रजो दर्शन की कामना करने वाली स्त्री पुरुषों से शोभायमान उदान के और पुत्राभिलक्षणी समुद्र में स्नान करे। सौभाग्य की कामना वाली स्त्रियों को घर में स्नान करना चाहिए, परंतु जो सब कुछ चाहते हों ऐसे सभी स्त्री पुरुषों को भगवान विष्णु के आर्चा विग्रहों के समीप स्नान करना उत्तम है। श्रवण रेवती एवं पुष्य नक्षत्रों के में सभी के लिए स्नान करना प्रशस्त है। काम्या स्नान करने वाले मनुष्य के लिए 1 सप्ताह पूर्व से ही उपटन लगाने का विधान है। पुनर्वा गधपूर्णा रोचना सतांग तिनिश एवं अगरू वृक्ष की छाल मधुक महुआ 2 प्रकार की हल्दी सोंठ हल्दी और दारू हल्दी तगर नाग केसर अम्बरी मजिष्ठा मजिठ जटामासी यासक करदम दक्ष करदम प्रियंगु सशर्प कुष्ठ कूट बला ब्राही कुमकुम एवं सत्तु मिश्रित पंचगव्य इन सब का उपटन करके स्नान करें। तदंतर ताम्र पत्र पर अष्टदल पद्म मंडल का निर्माण करके पहले उसकी कर्णिका के मध्य भाग में श्री विष्णु का, उनके दक्षिण भाग में ब्रह्मा का तथा वाम भाग में शिव का अंकन और पूजन करें। फिर पूर्व आदि दिशाओं के दलों में क्रमशः इंद्र आदि दिक्पालों को आयुधों एवं बंधु बांधवों सहित अंकित करें। तदंतर पूर्वादि दिशाओं और अग्नि आदि कोणों में भी 8 स्नान मंडलों का निर्माण करें। इन मंडलों में विष्णु ब्रह्मा शिव एवं इंद्र आदि देवताओं का उनके आयुधों सहित पूजन करके उनके उद्देश्य से होम करें। प्रत्येक देवता के निमित्त समिधाओं तिलों या घृतों की 108 आहुतियां दें। फिर भद्र सुभद्र सिद्धार्थ पुष्टिवर्धन अमोघ चित्रभानु पर्जन्य एवं सुदर्शन इन 8 कलशों की स्थापना करें। उनके भीतर अश्विनी कुमार रुद्र मरुदगण विश्वेदेव दैत्य वसुगण तथा मुनिजनों एवं अन्य देवताओं का आवाहन करें। उनसे प्रार्थना करें कि आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इन कलशों में प्रविष्ट हो जाएं। इसके बाद इन कलशों में जयंती विजया जया शतावरी शतपुष्पा
विष्णु क्रांता नाम से प्रसिद्ध अपराजिता, ज्योतिषमती, अति बला, उशिर, चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर, बालक, अत्रक, पत्ते, त्वचा, छाल, जायफल, लवंग आदि औषधियां तथा मृत्तिका और पंचगव्य डाल। तत्पश्चात ब्राह्मण साध्य मनुष्य को भद्र पीठ पर बैठाकर उन कलशों के जल से बलपूर्वक स्नान करावे। राज्याभिषेक के मंत्रों में उक्त देवताओं के उद्देश्य से पृथक पृथक होम करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य को दक्षिणा दें। पूर्व काल में देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र का इसी प्रकार अभिषेक किया था, जिसे वे दैत्यों का वध करने में समर्थ हो सके। यह मैंने संग्राम आदि में विजय प्रदान करने वाला दिक्पाल स्नान कहा है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दिक्पाल स्नान की विधि का वर्णन नामक 265वां अध्याय पूरा हुआ। 266वां अध्याय विनायक स्नान विधि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, जो मनुष्य विघ्न राज विनायक द्वारा पीड़ित है, उनके लिए सर्व मनोरथ साधक स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ। कार्य में विघ्न और उसकी सिद्धि के लिए विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी ने विनायक को पुष्प, दंत आदि गणों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया है। विघ्नराज विनायक के द्वारा जो ग्रस्त हैं, उस पुरुष के लक्षण सुनो। वह स्वप्न में बहुत अधिक स्नान करता है और वह भी गहरे जल में। उस अवस्था में वह यह भी देखता है कि पानी का स्रोत मुझे बहाए लिए जाता है अथवा मैं डूब रहा हूँ। मुंड मुडाए और गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले मनुष्य को भी देखता है। कच्चे मांस खाने वाले गिद्धों एवं व्याघ्र आदि पशुओं की पीठ पर चढ़ता है। चांडालों, गधों और ऊंटों के साथ एक स्थान पर बैठता है। जागृत अवस्था में भी जब वह कहीं जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वह अकारण ही खिन्न रहता है। विघ्नराज की सताई हुई कुमारी कन्या को जल्दी वर ही नहीं मिलता है और विवाहिता स्त्री भी संतान नहीं पाती। क्षत्रियों को आचार्य पद नहीं मिलता, शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता, वैश्य को व्यापार में और किसानों को खेती में लाभ नहीं होता। राजा का पुत्र भी राज्य को हस्तगत नहीं कर पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। हस्त, पुष्य, अश्वनी, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र में किसी भद्र पीठ पर स्वस्ति वाचन पूर्वक बिठाकर उसे स्नान कराने का विधान है। पीली सरसों पीस कर उसे घी में ढीला करके उबटन बनावें और उसको उस मनुष्य के संपूर्ण शरीर में मलें। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। 4 कलशों के जल से उनमें सर्वौषधि छोड़कर स्नान करावें। अश्वशाला, गजशाला, वाल्मीकि, पाम्बी, नदी संगम तथा जलाशय से लाई गई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध, चंदन, कुमकुम, अगरू आदि और गूगल, ये सब वस्तुएं भी उन कलश के जल में छोड़ें। आचार्य पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर निम्नांकित मंत्र से
यजमान का अभिषेक करे, जो सहस्त्रों नेत्रों अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिनकी सैकड़ों धाराएं बहुत से प्रवाह हैं, और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है। उस पवित्र जल से मैं विनायक जनित उपद्रव से ग्रस्त तुम्हारा उक्त उपद्रव की शांति के लिए अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। तदंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करें। राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्तऋषि गण ने तुम्हें कल्याण प्रदान किया है। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नांकित मंत्र से अभिषेक करें। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य या अकल्याणक है, उसे जल देवता सदा के लिए शांत करे। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करे। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए केशों को रखकर आचार्य उस पर गुलर की शुरुआत से सरसों का तेल उठाकर डाले। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़े इस प्रकार: ओम मिताय स्वाहा, ओम संमिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कटकाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। इस प्रकार स्वाहा समन्वित इन मितादि नामों के द्वारा सरसों के तेल की मस्तक पर आहुति दे। मस्तक पर तेल डालना ही हवन है। मस्तक पर उक्त होम के पश्चात लौकिक अग्नि में भी स्थाली पाक की विधि से चरु तैयार करके उक्त 6 मंत्रों से ही उसी अग्नि में हवन। फिर होम शेष चरु द्वारा नमः पद युक्त इंद्रादि नामों को बलि मंत्र बनाकर उनके उच्चारण पूर्वक उन्हें बलि अर्पित करे। तत्पश्चात सूप में सब और बिछाकर उसके कच्चे पक्के चावल, पीसे हुए तिल से मिश्रित भात तथा भांति भांति के पुष्प, 3 प्रकार की घोड़ी, माधवी या पेस्टी, सुरा, मूली, पूरी, मालपुआ, पीठे की मालाएं, दही, मिश्रित अन्न, खीर, मीठा, लड्डू और गुड़, इन सब को एकत्र रखकर चौराहे पर रख दें और उसे देवता, सुपर्ण, सर्प, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, नागमाता, शाकनी, यक्ष, बेताल, योगिनी और पूतना आदि को अर्पित करें। तदंतर विनायक जननी भगवती अंबिका को दुर्वा दल, सर्षप एवं पुष्पों से भरी हुई अर्घ्य रूप अंजलि देकर निम्नांकित मंत्र से उनका उपस्थान करें। सौभाग्यवती अंबिके, मुझे रूप, यश, सौभाग्य, पुत्र एवं धन दीजिए, मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें और आचार्य की 2 वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें और आचार्य को 2 वस्त्र दान करें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य धन और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में विनायक स्नान कथन नामक 266वां अध्याय पूरा हुआ। 267वां अध्याय माहेश्वर स्नान आदि विविध स्नानों का वर्णन, भगवान विष्णु के पूजन से तथा गायत्री मंत्र द्वारा लक्ष्य होम आदि से शांति की प्राप्ति का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजा आदि की विजय श्री को बढ़ाने वाले माहेश्वर स्नान का वर्णन करता हूँ, जिसका पूर्व काल में शुक्राचार्य ने दानवेंद्र बलि को उपदेश किया था। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व भद्रपीठ पर आचार्य जल पूर्ण कलशों से राजा को
स्नान करावे। स्नान के समय निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। ध्वल भस्म का अनुलेपन अपने अंगों में लगाए। महाबलशाली भगवान रुद्र को नमस्कार है, आपकी जय हो, जय हो। समस्त शत्रुओं को गूंगा कर दीजिए। कलह युद्ध एवं विवाद से भग्न कीजिए, मत डालिए। जो प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को भस्म कर देना चाहते हैं, वे रुद्र समस्त प्रतिपक्षियों को भस्म कर डालें। यह इस पूजा को स्वीकार करके वे रुद्र मूर्ति सहस्त्र किरणों से सुशोभित शुक्ल वर्ण शिव तुम्हारे जीवन रक्षा करें। प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी सर्वदेवमय त्रिपुरनाशक शिव तुम्हारे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार मंत्र से स्नान करके तिल एवं तंडुल का होम करें। फिर त्रिशूलधारी भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करावें, उनका पूजन करें। अब मैं तुम्हारे सम्मुख सदा विजय की प्राप्ति कराने वाले अन्य स्नानों का वर्णन करता हूँ। घृत स्नान आयु की वृद्धि करने में उत्तम है। गोमय से स्नान करने पर लक्ष्मी प्राप्ति, गौमूत्र से स्नान करने पर पाप नाश, दुग्ध से स्नान करने पर बल वृद्धि एवं दही से स्नान करने पर संपत्ति की वृद्धि होती है। कुशोदक से स्नान करने पर पाप नाश, पंचगव्य से स्नान करने पर समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, शतमूल से स्नान करने पर सभी कामनाओं की सिद्धि तथा गोश्रंग के जल से स्नान करने पर पापों की शांति होती है। पलाश, बिल्वपत्र, कमल एवं कुश के जल से स्नान करना सर्वप्रद है। बचा दो प्रकार की हल्दी और मोथा मिश्रित जल से किया गया स्नान राक्षसों के विनाश के लिए उत्तम है। इतना ही नहीं, वह आयु, यक्ष, धर्म और मेधा की भी वृद्धि करने वाला है। स्वर्ण जल से किया गया स्नान मंगलकारी होता है और ताम्र जल से किए गए स्नान का भी यही फल है। रत्न मिश्रित जल से स्नान करने पर विजय, सब प्रकार के गंधों से मिश्रित जल द्वारा स्नान करने पर सौभाग्य, फलोदक से स्नान करने पर आरोग्य तथा धात्री फल के जल से स्नान करने पर उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिल एवं श्वेत सशर्प के जल से स्नान करने पर लक्ष्मी, प्रियंगु जल से स्नान करने पर सौभाग्य, पद्म, उत्पल तथा कदम्ब मिश्रित जल से स्नान करने पर लक्ष्मी एवं बला वृक्ष के जल से स्नान करने पर फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु के चरणोदक को द्वारा स्नान सब स्नानों से श्रेष्ठ है। एकाकी मनुष्य मन में एक कामना लेकर पूर्वक एक ही स्नान करे। वह आक्रंदयति आदि सूक्त से अपने हाथ में मणि मन का बांधे। वह मणि कुट, आट, वचा, सोंठ, शंख अथवा लोहे आदि की होनी चाहिए। समस्त कामनाओं के ईश्वर भगवान श्री हरि ही हैं, अतः उनके पूजन से ही मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य घृत मिश्रित दुग्ध से स्नान करा के श्री विष्णु का पूजन करता है, वह पित्त रोग का नाश कर देता है। उनके उद्देश्य से 5 मूंगों की बलि देकर मनुष्य अतिसार से छुटकारा पाता है। भगवान श्री हरि को पंचगव्य से स्नान कराने वाला वात रोग का नाश करता है। द्वे स्नान द्रव्य से स्नान करा के अतिशय श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करने वाला कफ संबंधी रोग से मुक्त हो जाता है। घृत, तेल एवं मधु द्वारा कराया गया स्नान त्रिरस
स्नान माना गया है। घृत और जल से किया गया स्नान द्विस्नय स्नान है तथा घृत तेल मिश्रित जल का स्नान समल स्नान है। मधु, ईख का रस और दूध, इन तीनों से मिश्रित जल द्वारा किया गया स्नान त्रिमधुर स्नान है। घृत, ईशु रस तथा शहद, यह त्रिरस स्नान लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। कर्पूर, उशरी, उशीर एवं चंदन से किया गया अनुलेप त्रिशुक्ल कहलाता है। चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी एवं कुमकुम, इन पांचों के मिश्रण से किया गया अनुलेपन यदि विष्णु को समर्पित किया जाए तो वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। कर्पूर, चंदन एवं कुमकुम अथवा कस्तूरी, कपूर और चंदन, यह त्रिसुगंध समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है। जायफल, कर्पूर और चंदन ये शीत त्रय माने गए हैं। पीला, सुगा पंखी, शुक्ल, कृष्ण एवं लाल, ये पंचवर्ण कहे गए हैं। श्री हरि के पूजन में उत्पल, कमल, जाति पुष्प तथा त्रिशित उपयोगी होते हैं। कुमकुम, रक्त और लाल उत्पल, ये त्रिरक्त कहे जाते हैं। श्री विष्णु का धूप दीप आदि से पूजन करने पर मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। चार हाथ के चौकोर कुंड में 8 या 16 ब्राह्मण तिल, घी और चावल से लक्ष्य होम या कोटि होम करे। ग्रहों की शांति करके गायत्री मंत्र से उक्त होम करने पर क्रमशः ये सब प्रकार की शांति सुलभ होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में महेश्वर स्नान तथा लक्ष्य कोटि होम आदि का कथन नामक 267वां अध्याय पूरा हुआ। 268वां अध्याय संवत्सर करम, इंद्र शची की पूजा एवं प्रार्थना, राजा के द्वारा भद्रकाली तथा अन्यान्य देवताओं के पूजन की विधि, वाहन आदि का पूजन एवं निराजना। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजाओं के करने योग्य संवत्सर कर्म का वर्णन करता हूँ। राजा को अपने जन्म नक्षत्र में नक्षत्र देवता का पूजन करना चाहिए। वह प्रत्येक मास में संक्रांति के समय सूर्य और चंद्रमा आदि देवताओं की अर्चना करे। अगस्त्य तारा का उदय होने पर अगस्त्य की एवं चतुर्मास्य में श्री हरि का यजन करें। श्री हरि के शयन और उत्थापन काल में अर्थात हरिशयनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर 5 दिन तक उत्सव करें। भद्रपद के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को शिविर के पूर्व दिग्भाग में इंद्र पूजा के लिए भवन निर्माण करावे। यह भवन, उस भवन में इंद्रध्वज पताका की स्थापना करके वहां प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक शची और इंद्र की पूजा करें। अष्टमी को वाघ घोष के साथ उस पताका में ध्वज दंड का प्रवेश करावे। फिर एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी को ध्वज का उत्तोलन करें। फिर एक कलश पर वस्त्रादि से युक्त देवराज इंद्र एवं शची की स्थापना करके उनका पूजन करें। इंद्रदेव की इस प्रकार प्रार्थना करें, शत्रु विजयी, व्रतनाशन, पाक शासन, महाभाग देव देव आपका अभ्युदय हो। आप कृपा पूर्वक इस भूतल पर पधारें। आप सनातन प्रभु, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले, अनंत तेज से संपन्न विराट पुरुष तथा यश और एवं विजय की वृद्धि करने वाले हैं। आप उत्तम वृष्टि करने वाले इंद्र हैं। समस्त देवता आपका तेज बढ़ाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, विनायक, आदित्य गण, वसु गण, रुद्र गण, मत्स्याद्य गण,
भृगु लोकोत्पन्न महर्षि दिशाएं मरुदगण लोकपाल ग्रह यक्ष पर्वत नदियां समुद्र श्रीदेवी भूदेवी गौरी चंडिका एवं सरस्वती ये सभी आपके तेज को प्रदीप्त करें। शचीपते इंद्र आपकी जय हो, आपकी विजय हो, विजय से मेरा भी सदा शुभ हो। आप नरेशों ब्राह्मणों एवं संपूर्ण प्रजाओं पर प्रसन्न होइए। आपके कृपा प्रसाद से यह पृथ्वी सदा सस्य संपन्न हो, सबका विघ्न रहित कल्याण हो और इतियां पूर्णतः शांत हो। इस अभिप्राय वाले मंत्र से इंद्र की अर्चना करने वाला भूपाल पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के स्वर्ग को प्राप्त होता है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किसी पट पर भद्रकाली का चित्र अंकित करके राजा विजय की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा करें। साथ ही आयुध धनुष ध्वज छत्र राज चिन्ह मुकुट छत्र तथा चवर आदि तथा अस्त्र शस्त्र आदि की पुष्प आदि उपचारों से पूजा करें। रात्रि के समय जागरण करके देवी को बलि अर्पित करें। दूसरे दिन पुनः पूजन करें। पूजा के अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। भद्रकाली महाकाली दुर्गा हित दुर्गातिहारिणी दुर्गे दुर्गतिहारिणी दुर्गे त्रिलोक्य विजयनी चंडिके मुझे सदा शांति और विजय प्रदान कीजिए। अब मैं निराजन की विधि कहता हूँ। ईशान कोण में देव मंदिर का निर्माण करावें। वहां 3 दरवाजे लगाकर मंदिर के गर्भगृह में सदा देवताओं की पूजा करें। जब सूर्य चित्रा नक्षत्र को छोड़कर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस समय से आरंभ करके जब तक स्वाति पर सूर्य स्थित रहे तब तक देव पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि वायु विनायक कार्तिकेय वरुण विश्वा के पुत्र कुबेर यम विश्वे देव एवं कुमुद ऐरावत पद्म पुष्प दंत वामन सुप्रतीक और नील इन 8 दिग्गजों की ग्रह आदि में पूजा करनी चाहिए। तदंतर पुरोहित कृत समिधा श्वेत सशर्प एवं तिलों का होम करें। 8 कलशों की पूजा करके उनके जल से उत्तम हाथियों को स्नान कराएं। तदंतर घोड़ों को स्नान करावें और उन सब के लिए ग्रास दें। पहले हाथियों को तोरण द्वार से बाहर निकालें, परंतु गौपुर आदि का उल्लंघन न करावें। तदंतर सब लोग वहां से निकलें और राज चिन्हों की पूजा घर में ही की जाए। शतभिक्षा नक्षत्र में वरुण का पूजन करके रात्रि के समय भूतों को बलि दें। जब सूर्य विशाखा नक्षत्र पर जाए उस समय राजा आश्रम में निवास करें। उस दिन वाहन को विशेष रूप से अलंकृत करना चाहिए। राज चिन्हों की पूजा करके उन्हें अनेक अधिकृत पुरुषों के हाथों में दें। धर्मज्ञ परशुराम फिर कालज्ञ ज्योतिषी हाथी अश्व छत्र खड़ग धनुष दुंदुभि ध्वजा एवं पताका आदि राज चिन्हों को अभिमंत्रित करें। फिर उन सब को अभिमंत्रित करके हाथी की पीठ पर रखें। ज्योतिषी और पुरोहित भी हाथी पर आरूढ़ हो। इस प्रकार अभिमंत्रित वाहन के पर आरूढ़ होकर तोरण द्वार से निष्क्रमण करे। इस प्रकार राजद्वार से बाहर निकलकर राजा हाथी की पीठ पर स्थित रहकर विधि पूर्वक बलि वितरण करे। फिर नरेश सुस्थिर चित्त होकर चतुर्ंगनी सेना के साथ सर्व सैन्य समूह के द्वारा जय घोष कराते हुए दिग दिगंत को प्रकाशित करने वाले जलते मसालों के समूह की 3 बार परिक्रमा करे।
इस प्रकार पूजन करके राजा जन साधारण को विदा करके राजभवन को प्रशस्त करे। मैंने यह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाले निराजना नामक शांति निराजना नामक शांति बतलाई है, जो राजा को अभ्युदय प्रदान करने वाली है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में निराजनान विधि का वर्णन नामक 268वां अध्याय पूरा हुआ। 269वां अध्याय छत्र, अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खड्ग, कवच और दुंदुभि की प्रार्थना के मंत्र। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं छत्र आदि राजोपकरणों के प्रार्थना मंत्र बतलाता हूँ, जिनसे उनकी पूजा करके नरेशगण विजय आदि प्राप्त करते हैं। छत्र प्रार्थना मंत्र। महामते छत्रदेव, तुम हिम कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत कांति से सुशोभित और पाडुर वर्ण की सी आभा वाले हो। ब्रह्मा जी के सत्य वचन तथा चंद्र, वरुण और सूर्य के प्रभाव से तुम सतत वृद्धिशील हो। जिस प्रकार मेघ मंगल के लिए इस पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी प्रकार तुम विजय एवं आरोग्य की वृद्धि के लिए राजा को आच्छादित करो। अश्व प्रार्थना मंत्र। अश्व, तुम गंधर्व कुल उत्पन्न हुए हो, अतः अपने कुल को दूषित करने वाला न होना। ब्रह्मा जी के सत्य वचन से तथा सोम, वरुण एवं अग्निदेव के प्रभाव से, सूर्य के तेज से, मुनिवरों के तप से, रुद्र के ब्रह्मचर्य से और वायु के बल से तुम सदा आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम अश्वराज उच्चेश्वा के पुत्र हो। अपने साथ ही प्रकट हुए कौस्तुभ रत्न का स्मरण करो। तुम्हें ही उसकी कोई भांति अपने यश से प्रकाशित होते रहना चाहिए। ब्रह्मघाती, पितृघाती, मातृहंता, भूमि के लिए मिथ्या भाषण करने वाला तथा युद्ध से परांग मुख क्षत्रिय जितनी शीघ्रता से अधोगति को प्राप्त होता है, तुम भी युद्ध से पीठ दिखाने पर उसी दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो, किंतु तुम्हें वैसा पाप या कलंक न लगे। तुरंगम, तुम युद्ध के रथ पर विकार को न प्राप्त होना। समरांग में शत्रुओं का विनाश करते हुए अपने स्वामी के साथ तुम सुखी हो। ध्वजा प्रार्थना मंत्र। महापराक्रम के प्रतीक इंद्र ध्वज भगवान नारायण के ध्वज विनता नंदन पक्षी राज गरुड़ तुम में प्रतिष्ठित हों। वे सर्प शत्रु विष्णु वाहन कश्यप नंदन तथा देवलोक से हठात अमृत छीन लाने वाले हैं। उनका शरीर विशाल एवं बल एवं वेग बल और विशाल और बल एवं वेग महान है। वे अमृत भोगी हैं। उनकी शक्ति अप्रमेय है। वे युद्ध में दुर्जय रहकर देव शत्रु का संहार करने वाले हैं। उनकी गति वायु के समान तीव्र है। वे गरुड़ तुम में प्रतिष्ठित हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए तुम में उन्हें स्थापित किया है। तुम सदा मुझे विजय प्रदान करो, मेरे बल को बढ़ाओ। घोड़े कवच तथा आयुधों सहित हमारे योद्धाओं की रक्षा करो और शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दो। गज प्रार्थना मंत्र। कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्प दंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील, ये 8 देव योनि में उत्पन्न गजराज हैं। इनके ही पुत्र और पौत्र 8 वनों में निवास करते हैं। भद्र, मंद, मृग एवं सकीर्ण जातीय गज वन वन में उत्पन्न हुए हैं। हे महागजराज, तुम अपनी योनि का स्मरण करो। वसुगण, इंद्र, आदित्य एवं मरुदगण तुम्हारी रक्षा करें। गजेंद्र, अपने स्वामी की रक्षा करो और अपनी मर्यादा का पालन करो। ऐरावत पर चढ़े हुए वज्रधारी देवराज इंद्र तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम युद्ध में विजय पाओ और सदा
स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो। तुम्हें युद्ध में ऐरावत के समान बल प्रदान हो। तुम चंद्रमा से कांति, विष्णु से बल, सूर्य से तेज, वायु से वेग, पर्वत से स्थिरता, रुद्र से विजय और देवराज इंद्र से यश प्राप्त करो। युद्ध में दिग्गज दिग्गज दिशाओं और दिक्पालों के साथ तुम्हारी रक्षा करें। गंधर्वों के साथ अश्वनी कुमार सब ओर से तुम्हारा संरक्षण करें। मनु, वसु, रुद्र, वायु, चंद्रमा, महर्षि गण, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य, मातृकाओं सहित भूतेश्वर शिव, इंद्र, देव सेनापति कार्तिकेय और वरुण तुम में अधिष्ठित हैं। वे हमारे समस्त शत्रुओं को भस्मसात कर दें और राजा विजय प्राप्त करे। पताका प्रार्थना मंत्र। पता के शत्रुओं ने सब और जो घातक प्रयोग किए हों, शत्रुओं के वे प्रयोग तुम्हारे तेज से अभिहत होकर नष्ट हो जाएं। तुम जिस प्रकार काल नेमी वध एवं त्रिपुर संहार के युद्ध में, हिरण्यकश्यपु के संग्राम में तथा संपूर्ण दैत्यों के वध के समय सुशोभित हुई हो, आज उसी प्रकार सुशोभित हो। अपने प्राण का स्मरण करो, अपने प्राण का स्मरण करो। इस नीरोज्वल वर्ण की पताका को देखकर राजा के शत्रु युद्ध में विविध भयंकर व्याधियों एवं शस्त्रों से पराजित होकर शीघ्र नष्ट हो जाएं। तुम पूतना, रेवती, लेखा और काल रात्रि आदि नामों से प्रसिद्ध हो। अतः के हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं। हमारे संपूर्ण शत्रुओं को दग्ध कर डालो। सर्वमेध महायज्ञ में देवादिदेव भगवान रुद्र ने जगत के सार तत्व से तुम्हारा निर्माण किया था। खड्ग प्रार्थना मंत्र। शत्रुसूदन खड्ग, तुम इस बात को याद रखो कि नारायण के नंदक नामक खड्ग की दूसरी मूर्ति हो। तुम नील कमल दल के समान श्याम एवं वर्ण हो। दुख स्वप्न का विनाश करने वाले हो। प्राचीन काल में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने 80 विशसन खड्ग, तीक्ष्ण धार, दुरासद, श्री गर्भ, विजय और धर्मपाल ये तुम्हारे 8 नाम बतलाए हैं। कृतिका तुम्हारा नक्षत्र है। देवादिदेव महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं। सुवर्ण तुम्हारा शरीर है और जनार्दन तुम्हारे देवता हैं। खड्ग, तुम सेना और नगर सहित राजा की रक्षा करो। तुम्हारे पिता देव श्रेष्ठ पितामह हैं। तुम सदा हम लोगों की रक्षा करो। कवच प्रार्थना। हे वर्म, तुम रणभूमि में कल्याणप्रद हो। आज मेरी सेना को यश प्राप्त हो। निष्पाप, मैं तुम्हारे द्वारा रक्षा पाने के योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। दुंदुभि प्रार्थना मंत्र। दुंदुभे, तुम अपने घोष से शत्रुओं का हृदय कंपित करने वाली हो। हमारे राजा की सेनाओं के लिए विजय वर्धक बन जाओ। मोददायक दुंदुभे, जैसे मेघ की गर्जना से श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं, वैसे ही तुम्हारे शब्द से हमारा हर्ष बढ़े। जिस प्रकार मेघ की गर्जना सुनकर स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नाद से युद्ध में उपस्थित हमारे शत्रु त्रस्त हो जाएं। इस प्रकार पूर्वोक्त मंत्र से राजाओं उपकरणों की अर्चना करें एवं विजय कार्य में उनका प्रयोग करें। देवज्ञ राजपुरोहित को रक्षा बंधन आदि के द्वारा राजा की रक्षा का प्रबंध करके प्रतिवर्ष विष्णु आदि देवताओं एवं राजा का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में छत्र आदि की प्रार्थना के मंत्र का कथन नामक 269वां अध्याय पूरा हुआ। 270वां अध्याय विष्णु पंचरज स्तोत्र का कथन।
पुष्कर कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ परशुराम, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने त्रिपुर संहार के लिए उदत्त शंकर की रक्षा के लिए विष्णुपजर नामक स्तोत्र का उपदेश किया था। इसी प्रकार बृहस्पति ने बल दैत्य का वध करने के लिए जाने वाले इंद्र की रक्षा के लिए उक्त स्तोत्र का उपदेश किया था। मैं विजय प्रदान करने वाले इस विष्णुपजर का इस स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। मेरे पूर्व भाग में चक्रधारी विष्णु एवं दक्षिण पार्श्व में गदाधारी श्री हरि स्थित हैं। पश्चिम भाग में शांग्रपाणी विष्णु और उत्तर भाग में नंद खड़कधारी जनार्दन विराजमान है। भगवान ऋषिकेश दिक्कड़ों में एवं जनार्दन मध्यवर्ती आकाश में मेरी रक्षा कर रहे हैं। वरा रूपधारी श्री हरि भूमि पर तथा भगवान नरसिंह आकाश में प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण कर रहे हैं। जिसके किनारे के भागों में छुरे जुड़े हुए हैं, वह यह निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। यह सब प्रेतों तथा निशाचरों को मारने के लिए चलता है। उस समय उसकी किरणों की ओर देखना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। भगवान श्री हरि की यह कुमोद की गदा सहस्त्रों ज्वालाओं से प्रदीप्त पावक के समान प्रज्वल उज्जवल है। यह राक्षस भूत पिशाच और डाकनियों का विनाश करने वाली और भगवान वासुदेव के शांग्र धनुष की टंकार मेरे शत्रु भूत मनुष्य कुष्मांड प्रेत आदि और त्रयग योनि गत जीवों का पूर्णतया संहार करे। जो भगवान श्री हरि की खड्ग धारा मई उज्जवल ज्योत्सना में स्नान कर चुके हैं, वे मेरे समस्त शत्रु उसी प्रकार तत्काल शांत हो जाएं, जैसे गरुड़ के द्वारा मारे गए सर्प शांत हो जाते हैं। जो कुष्मांड यक्ष राक्षस प्रेत विनायक क्रूर मनुष्य शिकारी पक्षी सिंह आदि पशु एवं डसने वाले सर्प हों, वे सब के सब सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के शंखनाद से आहत हो सौम्य भाव को प्राप्त हो जाएं। जो मेरी चित्तवृत्ति और स्मरण शक्ति का हरण करते हैं, जो मेरे बल और तेज का नाश करते हैं तथा जो मेरी कांति या तेज को विलुप्त करने वाले हैं, जो उपभोग सामग्री को हर लेने वाले तथा शुभ लक्षणों का नाश करने वाले हैं, वे कुष्मांड गण श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के वेग से आहत होकर विनष्ट हो जाएं। देवादिदेव भगवान वासुदेव के संकीर्तन से मेरी बुद्धि मन और इंद्रियों को स्वास्थ्य लाभ हो। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं तथा कोण वर्तनी दिशाओं में सब जगह जनार्दन श्री हरि का निवास हो। सबके पूजनीय मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अनंत रूप परमेश्वर जनार्दन के चरणों में प्रणत होने वाला कभी दुखी नहीं होता। जैसे भगवान श्री हरि पर ब्रह्म हैं, उसी प्रकार वे परमात्मा केशव भी जगत स्वरूप हैं। इस सत्य के प्रभाव से तथा भगवान अच्युत के नाम कीर्तन से मेरे त्रिविध पापों का नाश हो जाए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में विष्णु पुजर स्तोत्र का कथन नामक 217वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।